मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब कोई भी सड़क पर ना निकले? नहीं ना। क्योंकि अगर हर कोई डर कर घर बैठ जाता है तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। ना हवाई जहाज बनता, ना मोबाइल, ना इंटरनेट। दुनिया आगे बढ़ी क्योंकि इंसानों ने अपने पूर्वाग्रह तोड़े, नई सोच से काम किया। इसी तरह जब लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात की तो कुछ लोगों ने उसे जंगल राज कह दिया। पर क्या किसी समाज को उसकी आवाज देना जंगल राज है, या वो असली लोकतंत्र है? दरअसल यह जंगल राज की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के असंतुलन के टूटने की कहानी थी। पहली बार गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सत्ता में अपनी भागीदारी देख रहा था। पहली बार भीड़ नागरिक बन रही थी और मौन जनता बोल रही थी। यही था सामाजिक न्याय। आज जरूरत है कि हम पुराने पूर्वाग्रह से बाहर निकले, क्योंकि जो सोच ठहर जाती है वो समाज को भी रोक देती है। नई सोच, नया नजरिया, यही प्रगति का रास्ता है। इसीलिए किसी को पुराने डर या झूठे प्रचार से मत आंकिए। खुद सोचिए, खुद समझिए, क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने सोच के दरवाजे खोलता है। पूर्वाग्रह छोड़िए, विचारों को उन्मुक्त रखिए और सच्चाई को नई दृष्टि से देखिए। धन्यवाद। पूर्वाग्रह समाज को बांधता है और नई सोच उसे मुक्त करती है। इसीलिए जो अभी फिलहाल माननीय तेजस्वी यादव, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जो जंगल राज का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए आप तमाम बिहार के मतदाता बंधुओं, जनता जनार्दनों से यही निवेदन होगी कि समाज में एक नई बदलाव के लिए, एक नई सोच को प्रतिस्थापित करने के लिए, और हमारे संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चूंकि राजनीतिक न्याय के प्रति तो हम लोग सजग हो चुके हैं और सामाजिक न्याय लालू जी ने स्थापित कर चुका है। अब बारी है आर्थिक न्याय की, और वो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे बिहार के अब भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों में हम बिहार का जिम्मा सौंपेंगे और आर्थिक न्याय की ओर हम गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित समाज आगे बढ़ेंगे। और इसी नए सोच के साथ इस बार बदलाव की लहर लानी होगी और समाज में एक परिवर्तन का क्रांति भी हमें फैलाना होगा। धन्यवाद आपका।